एक हरामी छुआ और एक सस्ते टीम उनके सस्ते मैकेनिज्म की वजह से एक सस्ता डिटेक्टिव ने हमारा पिकाचू की चड्डी फोड़ दी, हमारा पिकाचू का ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। सो पिकाचू की चड्डी के लिए और पिकाचू की ज़िंदगी के लिए मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस सस्ता डिटेक्टिव को नौकरी से पहली फुर्सत में निकालना पड़ेगा। निकल, पहली फुर्सत में निकल। सो गाइस, बात ही कुछ वैसा ही है। हम आज इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेसिकली इस सस्ता डिटेक्टिव के साथ ना हो पाएगा। अभी तक एक केस भी सॉल्व नहीं कर पाया था बेचारा ने। तुमसे ना हो पाएगा। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो गैस, अभी तक आपको कॉन्सेप्ट पता चल गई होगी। तो आज वाली वीडियो में हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि उस डिटेक्टिव के साथ ना हो पाएगा सीरियसली। तो चलो, हमको एक बड़ी क्लू मिल चुकी है। यहाँ पे आप देख पाते हो, ये है हमारा मेन क्लू, जहाँ पे एक पोकेमॉन की स्केच आप देख पाते हो। ये एकदम पिकाचू की तरह ही दिख रही है, पर हमको पता है पिकाचू इनोसेंट है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो बेसिकली कोई तो हमारा ऐश का पिकाचू को ट्रैप करना चाहता होगा। तो हमारा ऐश का पिकाचू इज इनोसेंट आपको पता है, बट ये हमारा मेन क्लू है। सो हम अब सस्पेक्ट करना शुरू कर लेते। तो ये सस्पेक्ट हो सकता है, कल्प्रिट हो सकता है मोरपेको। देखो गाइस, मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है और ऑफिसर जेनी सभी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स को ही चेक कर रही थी और मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। बट दिक्कत ये है कि स्केच में जो भी पोकेमॉन है उसको टेल है, बट हमारे मोरपेको को टेल नहीं है। ये कंफ्यूजन प्लॉट बना। पर तभी एक और स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल चुका है वीएल लिस्ट में आप टीम रॉकेट के सब नाम देख पाते हो, टीम रॉकेट लोगों के नाम देख पाते हो। तो ये टीम रॉकेट वैसे सस्ते नशे करते रहते आपको पता होगा, और हमारा मोरपेको टीम रॉकेट के साथ ही रहती है। तो टीम रॉकेट मोरपेको को इस्तेमाल कर रही होगी इस क्राइम करने के लिए। और दूसरा सस्पेक्ट आते हैं टीम रॉकेट। आपको पता होगा टीम रॉकेट हमेशा ऐसे सस्ते नशे करते रहते हैं और टीम रॉकेट इस एपिसोड में है। जी हाँ, तो टीम रॉकेट ये सभी क्राइम्स कर रहे होंगे और टीम रॉकेट शायद से मोरपेको को इस्तेमाल कर रहे होंगे इस क्राइम्स करने के लिए। शायद टीम रॉकेट वाले मोरपेको को एक पिकाचू वाली ड्रेस पहनने के लिए दिया होगा और साथ साथ उसको खाना दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं जैसे एपिसोड में पर्सन में देख पाते हो। तो कुछ वैसा ही किया होगा, तो इसलिए मोरपेको भी सस्पेक्ट लिस्ट में आती है, साथ साथ टीम रॉकेट भी सस्पेक्ट लिस्ट में आती है। उनका मैकेनिज्म्स के बारे में तो क्या ही बोलूँ यार। इनके दिमाग है ना, इनके दिमाग क्लेमेंट से भी 100 गुना तेज से चलते हैं और सेकेंड्स में मशीन्स बनाते हैं। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, टीम रॉकेट वालों को खाने के लिए ही पैसे नहीं है, बट ये लोग मशीन्स ही बना रहे। मतलब खाने के लिए पैसे नहीं होती, बट मशीन्स बनाने के लिए पैसे आते हैं। कहाँ से आते हैं? एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, टीम रॉकेट ने मोरपेको को इस्तेमाल कर सकते हैं उनके सस्ते नशे करने के लिए। देखो, आपको पता होगा टीम रॉकेट हमेशा कोई ना कोई चीज़ चुराते हैं, पोकेमॉन चुराते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चुराते हैं, कभी कभी पानी चुराते हैं। वैसे अब कुछ ऐसा ही चीज़ किए थे वर्मिलियन सिटी में, ठीक है। तो इसके लिए मोरपेको को इस्तेमाल किया होंगे। मोरपेको भी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रिसिटी क्राइम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, या नहीं तो टीम रॉकेट खुद ही कुछ तो गड़बड़ किए होंगे, ठीक है दोस्तों। पर टीम रॉकेट इन्वॉल्वमेंट होने का चांस ज़्यादा दिख रही है इस क्राइम्स में। तो शायद से टीम रॉकेट उसका फेक पिकाचू, आपको पता हो एपिसोड नंबर 48 में एक फेक पिकाचू को इस्तेमाल किया था ऐश का पिकाचू को चुराने के लिए, बट नहीं चुरा पाए। उनके सस्ते नशे हमेशा ऐसे फेल हो जाते हैं। एनीवेज, तो फिर से उस फेक पिकाचू मतलब रोबोट पिकाचू को इस्तेमाल किए होंगे इस क्राइम्स करने के लिए, ठीक है दोस्तों। मतलब उस फेक पिकाचू भी एकदम ऐश का पिकाचू की तरह ही दिखती है। तो ऑफकोर्स वो सस्ता डिटेक्टिव का सस्ता दिमाग वैसे ही सोच के हमारे ऐश का पिकाचू को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है दोस्तों। तो वैसा हो सकता है, मतलब इस जो भी इंसिडेंट है वो टीम रॉकेट के इन्वॉल्वमेंट होने का चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो थर्ड सस्पेक्ट है कि टीम रॉकेट का जो भी फेक पिकाचू है ना, रोबोट पिकाचू, तो उसकी वजह से किए होंगे। एक नया रोबोट पिकाचू को क्रिएट किए होंगे। उस रोबोट पिकाचू के इस्तेमाल के साथ ये लोग ये सब कुछ क्राइम्स इंसिडेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए वो सब लोग हमारा ऐश का पिकाचू को सस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐश का पिकाचू को अरेस्ट किए हैं, बट वो लोग इस रोबोट पिकाचू को अरेस्ट करना चाहिए था। सो अब आप लोग क्या सोचो ये बताओ। हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स है, एक है मोरपेको, एक है टीम रॉकेट वाले ही कर रहे होंगे, नहीं तो ये रोबोट वाला पिकाचू टीम रॉकेट का एक नया पिकाचू हो सकता है। तो इन तीनों में कौन कल्प्रिट हो सकता है ये कमेंट सेक्शन में बता देना।
ये सिर्फ हम प्रेडिक्शन किए हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन किए हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन। जजमेंट हमको मिलेगा फ्राइडे पे, जजमेंट फ्राइडे पे मिलेगा। हम थोड़ी बहुत पिकाचू को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन किए, इतना ही, ठीक है। तो उसके बाद हमको मिल चुका है कोरो कोरो मैगजीन का मेश शायद से। तो यहाँ पे वैसे फिर से कंफर्म कर दिया है कि इस एपिसोड में मोल्ट्रेस, गैरी, ऐश का पोकेमॉन्स के साथ मिलेगा और साथ साथ इन्फरनेप, ये सब कुछ रिटर्न करने वाले इस एपिसोड में, ये चीज़ क्लियरली बता दिए थे। और गैरी का नया गोल शायद म्यू को पकड़ना हो सकता है, मे बी, बट एपिसोड में देख लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे उस मैगजीन पे हमारा जो भी उरिशिफू है ना, उरिशिफू और रेजाइस का बैटल को ही हाईलाइट किए होंगे। रेजाइस को कौन पकड़ेगा मेरे को पता नहीं, बट हमारा गो शायद से ट्राई करेगा, बट पकड़ेगा या नहीं मेरे को पता नहीं। और ये उरिशिफू सुरुगी की है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक नया स्कैन से आप रिवाइंड करके पास करके शायद से हर चीज़ पढ़ सकते हो। और उसके बाद देखा जाए तो मैं सुरुगी के बारे में एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इसका इंग्लिश में मेरे को पता नहीं, भूल गया था। एनीवेज, तो देखो सुरुगी हमारा गो का राइवल बन सकता है। देखो इस प्रोजेक्ट म्यू का मेन एम है म्यू को ढूंढना, म्यू के बारे में रिसर्च, म्यू के पीछे एक मिस्ट्री है, उस मिस्ट्री को सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए म्यू को 100% उनके पास ही होना चाहिए। तो शायद से हमारा सुरुगी म्यू को पकड़ना चाहता है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारा सुरुगी भी म्यू को पकड़ना चाहता है तो 100% ये भी गो का राइवल बन जाएगा। देखो अगर हमारा गो का प्लान ये है कि ये इस प्रोजेक्ट म्यू आर्क में उस म्यू को पकड़ेगा और उस म्यू को प्रोफेसर ओक के पास कुछ देर तक रखेगा, रिसर्च होने तक प्रोजेक्ट म्यू के टीम पे रखेगा, तो वैसा ही गो का प्लान भी हो सकता है और वैसा ही हमारा सुरुगी का प्लान भी सेम ही हो सकता है। वो म्यू को पकड़ना चाहता है पर्सनल यूज़ के लिए, साथ ही साथ इस मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मे भी वैसा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा गो पकड़ के उस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता होगा, सुरुगी भी पकड़ के मिस्ट्री ही सॉल्व करना चाहता होगा। इन दोनों का माइंडसेट एक ही हो सकता है। तो एनीवेज सुरुगी गो का राइवल बन सकता है, बट कंफर्म नहीं, यहाँ पे भी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। एनीवेज अगर सुरुगी सच में म्यू को पकड़ना चाहता है तो 100% राइवल बनेगा, इसमें नो डाउट। तो चलिए देखते हैं एपिसोड्स। तो गाइस इस आर्क प्रोजेक्ट म्यू का आर्क शुरू होने वाला है एपिसोड 68 से, वो इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद 70 के बाद इस एपिसोड मतलब इस आर्क कंटिन्यू होगा, ठीक है। 68 एपिसोड में ये आर्क शुरू होगा और कंटिन्यूएशन 70 के बाद होगा, क्योंकि बीच में एक फिलर एपिसोड आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखो हमारा गैरी भी इस प्रोजेक्ट म्यू में एक हिस्सा हो सकता है। एनीवेज गैरी प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन है, तो उसका ग्रैंडसन ऑफकोर्स उसका ग्रैंडफादर को 100% हेल्प करना पड़ेगा, तो ये भी इस आर्क में एक हिस्सा हो सकता है गैरी। और गैरी का नया गोल भी है शायद से, वो गोल क्या है हम एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगा। तो शायद से हमारा गैरी भी म्यू को पकड़ना चाहता होगा उसके ग्रैंडफादर को मदद करने के लिए, तो वैसा गैरी भी गो का राइवल बन सकता है, गैरी भी गो का राइवल बन सकता है। साथ साथ सुरुगी अगर म्यू को पकड़ना चाहता है तो सुरुगी भी हमारा गो का राइवल बन सकता है। तो देखना पड़ेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम कर चुके हैं केस का इन्वेस्टिगेशन। आपको क्या लगता है, टीम रॉकेट होगा कल्प्रिट, नहीं तो मोरपेको, नहीं तो टीम रॉकेट के पिकाचू होगा क्या, ये आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो मेरा थॉट शेयर किया हूँ, 100% कंफर्मेशन तो नहीं है, वो एपिसोड देखने वाले पता चल जाएगा। तो चलो सही आज की वीडियो और ये आज की पोके क्विज।